सुनसान सड़क का राज राकेश एक युवा और जोशीला ट्रक ड्राइवर था। वह अपने पिता से मिली पुरानी ट्रक तारा को चलाता था। राकेश की पहचान सिर्फ उसकी ड्राइविंग से ही नहीं, बल्कि उसके खुश मिजाज स्वभाव से भी थी। एक रात उसे मुंबई से हैदराबाद के लिए एक महत्वपूर्ण खेप लेकर निकलना था। यह रास्ता लंबा और सुनसान था, लेकिन राकेश को कोई डर नहीं था। रात के 2 बजे का समय था और राकेश का ट्रक एक घने जंगल से गुजर रहा था। तभी उसकी लाइट्स में एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा दिखा। उसका चेहरा एक तरफ मुड़ा हुआ था और वह बिना हिले डुले खड़ा था। राकेश ने सोचा कि शायद वह आदमी मुश्किल में है, इसलिए उसने ट्रक रोक दी। जब वह नीचे उतरा तो उसने उस आदमी को आवाज दी, भाई क्या हुआ, क्या कोई मदद चाहिए? वह आदमी धीरे धीरे राकेश की ओर मुड़ा। उसका चेहरा सफेद और डरा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं और वह अजीब सी फुसफुसाहट में कुछ कह रहा था। राकेश को लगा कि वह कुछ बोल नहीं पा रहा है, इसीलिए वह उसके करीब गया। जैसे ही राकेश उसके पास पहुंचा, उस आदमी ने अपने हाथ से सामने की ओर इशारा किया। राकेश ने देखा कि जहां वह इशारा कर रहा था, वहां सड़क पर एक गहरा गड्ढा था जो शायद हाल ही में बना था। अगर वह ट्रक नहीं रोकता, तो वह सीधे उस गड्ढे में गिर जाता। राकेश ने सिर उठाकर उस आदमी को धन्यवाद कहने के लिए देखा, लेकिन वह वहां नहीं था। वह अचानक गायब हो गया था। राकेश को समझ नहीं आया कि यह सब क्या था। वह वापस ट्रक में आया और सावधानी से गड्ढे के बगल से निकलकर आगे बढ़ा। कुछ किलोमीटर आगे वह एक छोटे से ढाबे पर रुका। उसने ढाबे वाले को सारी बात बताई। ढाबे वाला मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुमने जिसकी मदद देखी, वह इस सड़क का सुरक्षित भूत है। ढाबे वाले ने बताया कि कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर की इसी गड्ढे में गिरकर मौत हो गई थी। वह अब भी रात में लोगों को इसी तरह से रोकता है, ताकि कोई और उस हादसे का शिकार न हो। राकेश की आंखें नम हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूत ने उसकी जान बचाई थी। उस रात के बाद राकेश हमेशा अपनी यात्रा शुरू करने से पहले उस अनजान मददगार को याद करता और उसका धन्यवाद करता। अब वह जानता था कि कुछ भूत सिर्फ डराने के लिए नहीं होते। राकेश ने जब उस अजीब आदमी को देखा, तो सबसे पहले उसकी नजर उसकी आंखों पर गई। वो आंखें खाली थीं, बिल्कुल बेजान, जैसे कोई रंग या रोशनी उनमें बची ही ना हो। वो सिर्फ देख रही थीं, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, न डर, न गुस्सा, न खुशी। फिर भी उन खाली आंखों में राकेश को एक अजीब सी सच्चाई दिखी। जब वह आदमी धीरे धीरे राकेश की ओर मुद्दा और अपनी उंगली से गड्ढे की तरफ इशारा किया, तो राकेश को लगा कि उन आंखों की खामोशी कुछ कह रही है। वो आंखें, जो बेजान लग रही थीं, मानो चीख चीख कर उसे खतरे के बारे में बता रही थीं। उनमें कोई शब्द नहीं था, पर एक दर्द भरी चेतावनी साफ झलक रही थी। बाद में जब ढाबे वाले ने बताया कि वह एक ट्रक ड्राइवर का भूत था, जो खुद उसी गड्ढे में मर गया था, तब राकेश को सब समझ आया। उस भूत की खाली आंखें असल में उस भयानक हादसे की गवाह थीं। वे आंखें शायद उस दर्द और पश्चाताप को लिए हुए थीं कि वह अपनी जान नहीं बचा पाया, लेकिन अब दूसरों को बचाना चाहता था। राकेश ने जब उस ट्रक ड्राइवर की कहानी सुनी, तो उसे महसूस हुआ कि उन आंखों में सिर्फ खालीपन नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। वे आंखें उस दर्द को बयां कर रही थीं, जो हर रात दूसरों को बचाने के लिए लौट आता था। उस रात के बाद राकेश जब भी अपनी यात्रा शुरू करता, तो उसे उस खाली और बेजान आंखों वाला चेहरा याद आता, जो उसे सिर्फ रास्ता ही नहीं दिखाता था, बल्कि एक सबक भी सिखा गया था कि कुछ कहानियां सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि आंखों से भी कही जाती हैं। राकेश उस रात ढाबे पर ज्यादा देर तक नहीं रुका। ट्रक ड्राइवर की आंखों की वो तस्वीर बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। उसने अपने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया और धीरे धीरे हाईवे पर निकल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी, सड़कें सुनसान थीं और दूर कहीं किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज के अलावा सब कुछ खामोश था। अचानक राकेश को लगा जैसे उसके ट्रक के पीछे कोई परछाई दौड़ रही हो। उसने शीशे में देखा, वही खाली आंखों वाला आदमी ट्रक के पीछे खड़ा था, बिल्कुल पास। राकेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन उस परछाई की दूरी नहीं बढ़ी। वो हर मोड़ पर, हर मोड़ से पहले जैसे रास्ता दिखा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक हाईवे का रास्ता दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता सीधा आगे और दूसरा दाईं ओर। राकेश हिचकिचाया। तभी उसने देखा कि भूतिया ट्रक ड्राइवर की उंगली दाईं ओर वाले रास्ते की तरफ उठी हुई थी। राकेश ने गहरी सांस ली और ट्रक को दाईं ओर मोड़ दिया।
कुछ ही सेकंड बाद पीछे से भयानक आवाज आई। सीधे रास्ते पर एक ट्रक खाई में गिर गया था। वहां जबरदस्त धमाका हुआ और आग की लपटें उठी। राकेश ने डर और हैरानी में ट्रक रोका। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अगर वह